राम राम बचार्य ने हाल फिलहाल में भारत की संसद में संसद तय बैर और जब से भारत पे पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, इस सारे घटनाक्रम के दौरान हमने एक बात बार बार सुनने मिली होगी, भारत की विदेश नीति। जी हाँ, भारत की विदेश नीति। भारत में एक विदेश मंत्री भी हैं एस जयशंकर। हालांकि ज़्यादातर विदेश यात्राओं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं। के विदेश नीति हुआ है और उस विदेश नीति के तहत हिंदुस्तान ने या किसी भी देश ने के फायदा हुआ है, इस विषय पर आज आप बात करांगे। बार बार लोग कहने लग रहे हैं कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई है क्योंकि उसके लक्षण साफ साफ नजर आ रहे हैं। साफ साफ नजर आ रहे हैं मतलब कि जब पहलगाम हमला हुआ, संवेदना तो सबने प्रकट कर दी, लेकिन जिस बात का पूरा भारत ने हर भारतवासी ने पता था कि इस हमला का पाछा पाकिस्तान का हाथ है, उस पाकिस्तान का नाम किसी भी देश ने नहीं लिया। किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है। अगर आप पहला की बात कराओ तो जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान जो दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, उसका गला भारत की जो बातचीत हो कर दी। उस टाइम मुंबई हमले के बाद भारत का अंदर ही एक अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गला ज्वाइंट एक प्रेस वार्ता करी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, बाकायदा नाम लेकर कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आपसी जो दोस्ती थी, उसी का परिणाम रहा कि 21वीं उस टाइम पर लोग कहने लग गए थे कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत दुनिया का सिरमौर बनने खातिर तैयार है। ऐसी ऐसी बातें उस टाइम हिंदुस्तान का बारे में विश्व पटल पाने लग गई थी और जिसका फायदा उठाया फिर आगे चल के जब 2014 का इलेक्शन में भारत में सरकार बदली, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उनने बराक ओबामा को न्योता दिया। बराक ओबामा जी आए, वे आए, नरेंद्र मोदी जी तुरंत नए नए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बराक ओबामा उनका बुलावा पाएंगे। क्यों आए? क्योंकि उनके मनमोहन सिंह बड़े अच्छे संबंध थे। पूरी दुनिया यह चीज देखने लग रही थी कि दुनिया का जो सुपर पावर है, सुपर पावर देश है, वो भारत का गला लग रहा है। बड़ी अच्छी बात है और भारत की पूरी छवि मजबूत हो रही थी, लेकिन यह छवि लंबा टाइम तक नहीं रह सकी। भाजपा सरकार धीरे धीरे परतें खुल दी गई। जैसे जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना कार्यकाल में आगे बढ़ते गए तो बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए जिनका कारण भारत की विदेश नीति कमजोर होती गई। सबसे पहला नरेंद्र मोदी जी दिन रात पाकिस्तान को गाली देने वाली उस पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का आतंकवाद से पीड़ित है, उसे देश का प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिना किसी को बताए सारे प्रोटोकॉल तोड़ कर जहाज लेकर पाकिस्तान पहुंच जाए। या राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी भूल थी, ऐसा लोगों का कहना है। और विदेश नीति का हिसाब से भी कोई खास उचित कदम नहीं माना गया। उसके बाद मोदी जी ने अनेकों देशों की यात्राएं करी, लेकिन भारत में जो उनकी आईटी सेल है, नफरती चिंटू जो हैं, वे इस देश में ऐसा माहौल बनाए जाए, बार बार इस देश के अल्पसंख्यक ना गाली दे जाए हैं। उन्हें नहीं लग गया कि वो जो कर रहे हैं उसका असर सिर्फ आम गामा में बैठे पेंचर लानिया पर पड़ेगा, शहरों में पेंचर की दुकान लानिया पर पड़ेगा, लेकिन उसका असर भारत की वैश्विक राजनीति पे भी पड़ता है। क्योंकि यह जो नफरत हुए सोशल मीडिया पे दिखाने लग रहे हैं, यह नफरत दूर तक जावे। और जो अरब के देश हैं उनने भी यह चीज़ देखी है, सोशल मीडिया पे देखी है। सोशल मीडिया पे लोग भड़काए गए हैं और उस भड़की हुई भावना के तहत उनने जो प्रतिक्रिया दी है अपनी, अलग अलग जगह तय अलग अलग मॉब लीचिंग की घटनाएं हुई हैं, उसका असर भी भारत की विदेश नीति पर पड़ा, अरब के देशा का नहीं था। उसके बाद अगर आप बात करा भारत का सबसे पुराना मित्र रूस की, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सबने पता है कि उनकी आपस में खींचातानी चल रही है। दो देशों का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का। नुन्ने के देश अपना उनका कोई लगा दिग्गा है नहीं, उनका युद्ध गल है। अपने बच्चे फंस रहे थे, वह निकाल लिए थे, बड़ी अच्छी बात करी। लेकिन युद्ध के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंच गए हैं और ओड़ा जगह ज्ञान की बात देने लग जाइए। जब आपने बेरा है कि आपका मित्र राष्ट्र रूस है तो आपको यूक्रेन जाके ज्ञान की बात देने की क्या जरूरत थी। इससे रूस भी कहीं ना कहीं भारत है खपा हुआ है। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, ईरान का युद्ध चल रहा है,
उस विदेशी युद्ध में, उनके युद्ध में, गृह युद्ध में खाम खाई अपना ज्ञान देने लग जाए कि हम फलाना का पक्ष में खड़े हैं, हम दिकड़ा का पक्ष में खड़े हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें नुकसान करती रही है। चीन जो भारत का असली दुश्मन है, वास्तविक दुश्मन है और बड़ा दुश्मन है, मोदी जी ने उनको बुलाया, जुल्ला जुलाया, लेकिन उसके बावजूद चीन ने अपना बार बार दगा दिया, आंख दिखाई। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हम सुनते आए थे कि चीनी लड़ियाँ का बहिष्कार करो, जो दिवाली पर लड़ी आई कर दी। लेकिन चीन इस देश की मार्केट में इतना घुस चुका है कि बायकॉट चाइना की टोपी भी चाइना तक बनकान लग रही है, लेकिन उसने रोकण खातर कुछ भी नहीं किया गया। और जब कोई देश आपकी मार्केट पर इतना कब्जा कर चुका है तो आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ पर हमारी विदेश नीति का फेल्योर नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करें छोटे छोटे देशों की जो भारत का लगते हुए, जो भारत की नेबरिंग कंट्री थे और कहीं ना कहीं में भारत पर निर्भर भी थे, श्रीलंका या नेपाल, भूटान, मालदीव, ऐसे ऐसे देशों के लिए भी इन्हीं नफरती चिंटुआ कारण ये जो सोशल मीडिया पे बैठे एग फैलाने लग रहे हैं, अपनी दुकान चलाने लग रहे हैं, इन लोगों का कारण ही भारत की विदेश नीति पर असर पड़े और भारत के अनुकूल संबंध खराब हुए। लेकिन ना तो इस देश के विदेश मंत्री ने, ना विदेश नीति के जो मतलब चलाने वाले लोग हैं उनने, और ना इस देश का प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी तो इन नफरती चिंटुआ ने फॉलो भी करें ट्विटर पर, बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म अब है, उनको रोक्या कि तारी इस ट्रोलिंग के कारण, तारी इस बकवासबाजी के कारण भारत की छवि खराब होने लग रही है, जिसका असर भारत की विदेश नीति पर पड़न लग रही है। इस विषय में उनमें तक किसी ने भी कोई काम नहीं किया। उसके बाद अगर आप बात करा तो सुपर पावर की, सुपर पावर के अपने संबंध क्यों कर खराब हुए। एक टाइम था जब इस देश के प्रधानमंत्री जी दूसरा देश की राजनीति में डायरेक्ट हस्तक्षेप करने लग रहे थे। गामा में सरपंच के चुनाव हैं तो ठीक ठाक आदमी तो उस टाइम भी मुंह फोड़ का नहीं कहता कि मैं फलाना था दूंगा और फलाना था वोट नहीं देंदा, कि मैं फलाना था वोट दूंगा और फलाना था वोट नहीं देंदा। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री दूसरा देश में जैक है, वहां पर रुक के मारा है कि अब की बार ट्रंप सरकार। यह बहुत बड़ी विदेश नीति का फेलियर है। और उस टाइम उसकी सरकार नहीं आई, जिस पार्टी की सरकार आई उसने इस विषय पर के सोचा होगा कि इस आदमी ने हमारे खिलाफ प्रचार किया था। एक देश का प्रधानमंत्री ने दूसरा देश में जाएगा, ये भी हमारी विदेश नीति का फेल्योर था। अमेरिका में जो वहाँ का संचालन करने वाले कर्मचारी है, जो वहाँ की संचालन करने वाली एजेंसियाँ हैं, उनने यह चीज़ देख ली कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका आवे है तो अलग अलग जगह तक अपने देश में तय अपने समर्थकों ठहर लिया हुए हैं और वह खड़े होकर और भोंडा प्रदर्शन करे हैं। या वे NRI जो इस देश ने छोड़ कर बग्गे थे, जो इस देश की नागरिकता तक नहीं ले रहे हमारे देश की, वे अमेरिका में खड़े होकर नारे लावे हैं मोदी का स्वागत में। उन्होंने लग गया कि भारत विश्व गुरु बन गया। अगर उन्हें लगा भारत विश्व गुरु बन गया तो अमेरिका छोड़ेगा, भारत की नागरिकता क्यों नहीं लेंदे, क्यों नहीं अपना देश में वापिस आंदे। लेकिन ये जो भोंडा प्रदर्शन हुए देखा है तो इस तरह वह भी अंदाजा लगा लें कि किस आदमी की कितनी औकात है, कितनी गुदड़ी उस आदमी की है। तो ये जो घटनाक्रम धीरे धीरे घटते रही, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाएगा, एक हर आदमी का एक स्टैंडर्ड हुआ है, उसको मेंटेन करना होता है, हाथ मिलाना होता है, ज़बरदस्ती गले पड़ना नहीं होता। और अगर आप ज़बरदस्ती किसी का गले पड़न लग रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका मित्र बनने लग रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी जो छवि है वो उसकी नज़र में ख़राब करने लग रही है। इतनी बेसिक सी बात है, इसको नहीं फॉलो किया गया। अमेरिका ने धीरे धीरे ये बात समझी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के मित्र भारत तक बार बार आंख दिखाने लग रहे हैं, बार बार धमकी देने लग रहे हैं। ये सब हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। और ये विदेश नीति का फेल्योर नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों का, क्योंकि इस देश की विदेश नीति, इस देश की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की छवि बनाने में खर्च हुई हैं, ना कि विदेश नीति के जरिए देश को मजबूत करने में।